नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी के बारे में। कल एक न्यूज झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया वो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा। जेपीएससी ने जिन 10 छात्रों की नियुक्ति पे रोक लगा दी थी उनके लिए ये बहुत ही राहत वाली खबर है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जो 10 सफल अभ्यर्थी है जो याचिका करता है उनमें से 8 को तुरंत नियुक्ति दें और उन्हें ज्वाइनिंग कराते हुए ट्रेनिंग पे भेजने की व्यवस्था करें। जो ये 10 अभ्यर्थी थे उनका मार्क्स मेरिट लिस्ट में काफ़ी ऊपर था और इनके बजाय जो कम अंक प्राप्त करने वाले लड़के थे, जो छात्र कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें नियुक्ति दे दिया गया था और इनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। तो फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद इनको काफ़ी राहत मिलने वाली है और ये बहुत ही अच्छी खबर उनके लिए। अब बात करते हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा की जो आगामी वैकेंसी है उसमें जो रिक्तियाँ निकल कर सामने आ रही हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें, जो अधियाचनाएँ भेजी गई है विभिन्न विभागों द्वारा, जिसमें झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए कुल 28 नियमित एवं 36 बैकलॉग पदों की अधियाचना है। झारखंड पुलिस सेवा के लिए 42 नियमित पद, झारखंड गृह रक्षक के लिए 2 नियमित पद, झारखंड प्रोबेशन सेवा के लिए 4 नियमित पद, झारखंड सामाजिक सुरक्षा के लिए 3 नियमित, झारखंड सहकारिता सेवा के लिए 2 नियमित एवं 2 बैकलॉग पद, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 इसके लिए 7 बैकलॉग पदों की अधियाचना विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई है। अब बात करते हैं 11वीं से 13वीं जेपीएससी में कुल 342 पदों की वैकेंसी आई थी, लेकिन 14वीं जेपीएससी में इस बार केवल 81 नियमित और 45 बैकलॉग। ये तो बहुत ही सोचने वाला विषय है। आखिर इतनी कम वैकेंसी क्यों है? आखिर इतनी सीटें कम होने की वजह क्या हो सकती है और इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतियोगिता कितनी कड़ी होने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हो। पिछली जेपीएससी में जहां कट ऑफ 123 124 के आसपास जा रहा था, अब सोचिए कट ऑफ कितना हार्ड होने वाला है। छठी जेपीएससी में कुछ कम था, 7वीं से 10वीं में थोड़ा बढ़ा, लेकिन जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी हुई उसमें कट ऑफ आपका 124 क्वेश्चन सही आपका होता तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाते। ये पीटी की बात मैं कर रहा हूँ। 124 क्वेश्चन यह कट ऑफ गया था। अब इतनी कम सीटें होने की कुछ वजह मेरे हिसाब से तो है विभागों की भर्ती सूची का समय पर ना आना। कई विभागों ने अपनी खाली जगह जेपीएससी को देरी से भेजी है। कैडर समीक्षा का लंबा समय से लंबित होना। झारखंड में कैडर समीक्षा वर्षों से अटकी पड़ी हुई रहती है, जिससे नई भर्तियां काफ़ी प्रभावित होती हैं। प्रमोशन होने पर डायरेक्ट भर्ती की सीटें कम हो जाती हैं। अंदरूनी प्रमोशन से कई पद भर लिए जाते हैं, जिससे वैकेंसियाँ कम पता चलती हैं। बैकलॉग का धीरे धीरे भरना। हर साल बैकलॉग बढ़ रहा है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया जो है यानी ज्वाइनिंग बहुत ही धीमी गति से होता है। इन सभी कारणों से इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है और जो सीटें आई हैं अभी तक, जो अधियाचना, ये फाइनल वैकेंसी नहीं है, ये एक तरह का सर्कुलर है। अधियाचना जो भेजी गई है जेपीएससी को, उसके हिसाब से सीटें बढ़ने का भी अनुमान है। प्रतियोगिता काफ़ी कठिन हो गई, यह तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो। सीटें कम होगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ेंगे और कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। आपका कंपटीशन यूपीएससी एस्पायरेंट से भी होगा और स्टेट पीसीएस वालों से भी होगा। पिछले बार जो क्वालिफाई कर चुके कुछ नंबरों से जो बाकी रह गए मेंस में, या मेंस जो निकाल लिए वो इंटरव्यू में कुछ नंबरों से छट गए, जाहिर सी बात है वो लोग काफ़ी तैयारी किए हुए होंगे और उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस बार प्रतियोगिता कितनी कड़ी होगी? झारखंड के सामान्य तौर पर कोई भी एग्जाम जो निकलता है उसमें 3 से 4 लाख उम्मीदवार तो सिर्फ प्रीलिम्स में ही हिस्सा लेते हैं। इस बार सिर्फ 126 पद है, तो एक अनुमान आप लगा सकते हो कि 342 पद के लिए जब हम लोग एग्ज़ाम लिखे थे पिछली बार तो उसमें लगभग एक पद के लिए 1000 उम्मीदवार फाइट किया था। अगर 126 पद होगा तो आप उम्मीदवारों की संख्या लगा सकते हो। लगभग एक पद पर लगभग 3000 से भी ज़्यादा उम्मीदवार हमें लगता है फाइट करेंगे। यानी इस बार प्रतियोगिता करीब 3 गुना अधिक कठिन होने वाली है। कट ऑफ भी इस बार हाई ही जाने वाला है और तैयारी बेहद मजबूत होनी चाहिए। इस बार गेस वर्क या लास्ट मोमेंट पढ़ाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्या आगे सीटें बढ़ सकती हैं? सवाल उठता है, लेकिन ये तो अब जेपीएससी के ऊपर भी निर्भर करता है और सरकार अगर चाहे तो कुछ भी नामुमकिन तो है नहीं। अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें तो
यदि विभाग अतिरिक्त रिक्विजिशन भेजें तो सीटें बढ़ सकती हैं। पिछली भर्ती में भी कुछ पद बढ़ाए गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद कम ही रखना समझदारी होगी, क्योंकि कई विभागों की प्रक्रिया अभी भी धीमी चल रही है। छात्रों के लिए वास्तविक सलाह अगर हम माने तो दोस्तों, सीटें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन तैयारी जरूर हमारे हाथों में है। अगर हम जेपीएससी 14वीं की गंभीर अभ्यर्थी हैं तो ये बिंदुएं ज़रूर अपना लें। एनसीईआरटी को आप बार बार रिवाइज कर लें, रिवीजन पे आप फोकस करो। एनसीईआरटी प्लस झारखंड स्पेशल की जो बुक्स हैं, चाहे वो मनीष रंजन सर की किताब हो या उड़ान पढ़ रहे हो अगर अरुण अग्रवाल सर की किताब, तो आप जेपीएससी के लिए बेहतर हो, आप अच्छे कंडीशन में हो। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते रहिए, चाहे अब जिस भी संस्था में जुड़े हैं, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। और पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू को गहराई से समझ लें, क्या ट्रेंड रहा है झारखंड में, किस टाइप का टॉपिक आता है। पीटी मेंस दोनों का रिवीजन करें, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक तैयारी का संतुलन बनाए रखें, नियमित रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट जरूर करें, और एक सुनियोजित अध्ययन रणनीति अपनाएं। 126 पद जरूर है, लेकिन उसमें एक नाम आपका भी हो सकता है। बस निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका कमेंट पे ज़रूर बतलाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप उसी को प्रायोरिटी दें जिसमें अभी तक का ट्रेंड बढ़िया रहा है झारखंड में, यानी कि आप तो समझ ही गए होंगे, हमारा जो फेवरेट लैंग्वेज है खोरठा। खोरठा से बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट आता है, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खोरठा पे ज़्यादा फोकस कीजिए। खोरठा स्पेशल क्लासेस बहुत से संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं, या खोरठा की जो किताब है दिनेश दिनमणि सर की किताब है, या और जो भी नोट्स आपको मार्केट में मिलता है इजीली जो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर पढ़ें और रिवीजन करते रहें। बस कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद।